आप सभी को नमस्कार। प्रतिभाओं के कारवां में आज संयोग की बात ऐसी है कि काली मंदिर के पास हम चाय पीने आए थे और यहाँ एक महसूद का पेड़ है और यहीं पे हमारी मुलाकात शुभम साहू जी से हुई। इनका भी मैं अपने प्रतिभाओं के कारवां में स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ में हैं गंगाराम जी। ये इस पेड़ की विशेषता के बारे में जानते हैं, तो आज हम इस चर्चा को शुभम साहू और गंगाराम जी के साथ होने वाली है। तो शुभम साहू जी, आप। नमस्कार। उत्तर प्रदेश बस्ती से शुभम साहू। बस्ती काली मंदिर स्थित महसूद का एक पेड़ है जिसके बारे में पुरातन कालों में बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। और इसके बारे में मुझे आज गंगाराम जी मिले और इसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं बताई। जैसा कि उन्होंने कुएं के पास ये पेड़ लगते थे, बहुत ही छायादार वृक्ष हुआ करता था। आज इस पेड़ को विलुप्त धीरे धीरे करते चले गए लोग, और हम ये चाहते हैं कि इस पेड़ को फिर से लोग लगाएं। और इसकी विशेषताओं के बारे में आप गंगाराम जी से जानिए। आज का समय जनता जनार्दन मेडिकल की तरफ ज़्यादा रुख कर रही है, लेकिन जो फायदा हमारे देश में आदिकाल से ये वृक्ष हैं जो देते हैं, उससे मेडिसिन से नहीं मिल पाता। ये साथियों, मेडिसिन से आप ले लेंगे, अल्प समय के लिए आपको फल मिलेगा, लेकिन केवल रिलीफ समझिए, वो खत्म नहीं करेगा मर्ज को। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे पौधे हैं जो कि जड़ से खत्म कर देते हैं। ये आयुर्वेद की एक शाखा है। यह पेड़ का नाम है महसूद। आप लोग ध्यान दें, और आपके गांव गिराव मोहल्ले में कहीं भी मिले तो आप लोग इसका फायदा उठाएं। नंबर 1 आपको बताएंगे, बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान, किसी के मुंह में कैसा भी छाला पड़ गया हो, छोटा बड़ा, जीभ में कैसे भी, आप इसके छाल को लेकर के छोटा छोटा करके कहूँ क्वाथा, जिसको उबाल करके, और आप उसमें डालिएगा कुछ नहीं, केवल उसके पानी को शीत गर्म से कुल्ला करें सुबह शाम। 3 दिन में गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, कैसा भी मुँह का छाला होगा तो बिल्कुल बाहर हो जाएगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। नंबर 2, प्रिय साथियों, जिसके मसूड़े सूख जाते हैं, जिसके दांतों में दर्द होता है, दवा खाते खाते थक जाते हैं, नहीं ठीक होता है, आप इसकी छाल को ले जाएं और खूब बारीक करके इसको उबालें। दोनों समय सुबह और शाम इसका कुल्ला करें। कैसा भी दर्द दांत का होगा, तुरंत रिलीफ मिलेगा। विश्वास ना हो तो करके देखो। और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि महसूद के पेड़ों को लोग लगा नहीं रहे हैं, ये विलुप्त होता जा रहा है, इसके खासियत को जानते नहीं हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जहाँ है तो उसका जो है भरण पोषण करके, उसमें पानी याद दे करके उसको सुसज्जित रखें और उस पौधे को बढ़ावें। आपके आने वाले पीढ़ी को बहुत फायदा देगा। और इतने ही नहीं, आपके शरीर में कहीं भी काले काले धब्बे पड़ गए हो, खुजलाहट हो रही हो, उसके लिए आप जो है इसको उबाल करके, अब उसमें आपको केवल सेंधा नमक 1 चम्मच डाल करके 4 दिन स्नान कर लीजिए, बिल्कुल वो दाने सब निकल करके बाहर हो जाएंगे। बहुत वृत्तांत इसका है, मैं आप लोगों को कहाँ तक सुनाऊं, काफ़ी समय लगेगा। थोड़ा सा ये बात को लेते हैं कि आप कहाँ से हैं? मैं जो है यही बस्ती के पास में प्लास्टिक कम्प्लेक्स है। मैं गांव बाय पोखर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम गंगाराम गोंडा है। मैं आयुर्वेद रत्न हूँ। वाह जी वाह। आज बड़े
सौभाग्य की बात है कि प्रतिभाओं के कार्यक्रम में आयुर्वेद रत्न गंगाराम जी हमारे बीच उपस्थित हैं और इनसे इस नहसुत के पेड़ के बारे में हमने जाना है और भी बहुत सारी बातों को हम इनसे जानेंगे। और अभी ये वार्तालाप शुरू ही रखते हैं। हाँ गंगाराम जी, और आगे भी बताइए, क्योंकि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आयुर्वेद आज जो कहते हैं कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, तो एलोपैथिक, होम्योपैथिक से आयुर्वेद की तरफ भी बहुत लोग जुड़े हैं। तो ये आयुर्वेद के डॉक्टर भी हैं और दवाइयाँ भी बनाते हैं। तो आप बड़े सौभाग्य की बात है, आज दर्शकों को ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो और भी बातें हम गंगाराम जी से कहेंगे जो आपको बताएंगे। प्रिय साथियों, नहसुत की बात तो हमने बता दी। अब आपको मैं एक झाड़ीदार पेड़ जिसको निर्गुंडी कहते हैं, निर्गुंडी, उसका नाम है निर्गुंडी, यानी निरे गुणों से परिपूर्ण है। वो बहुत कम मिलता है। इसके फूल नीले होते हैं, फल छोटे छोटे गुच्छेदार फलते हैं और बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। किसी को भगंदर हो गया हो, बवासीर हो गया हो, खजली वाला हो, दाने वाला हो, कैसा भी हो, उसके फल को तोड़ करके आप लाएं, सुखवा करके उसके बीज को निकाल लें और पाउडर बना करके सुबह शाम हल्दी में ला कर खाएं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 11 दिन बाद वो जड़ से ख़त्म हो जाए। इसी प्रकार से अनेक फायदे इससे और भी हैं। हाँ जी, और तो हम अपने प्रतिभाओं के कार्यों में स्वागत करते हुए और आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारे बीच में प्रतिभाओं के कारमा से संतोष ब्लॉक से संतोष जी हैं और डॉक्टर साहब आयुर्वेद से हैं। मैं एक कलाकार हूँ, बहुत सारी चीज़ों का तो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि लोग जो अच्छा करते हैं तो अच्छा ही करते हैं। और अभी तक हमारी पेड़ पे चर्चाएं हो रही थी, अब तमाम आयुर्वेद पे भी चर्चाएं हो गई। और एक चीज़ तो ये सच है कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि इस नहसुत का जो पेड़ है, इसकी छाल को ले जाए, उबाले और उसके पानी को पिए, तो पानी पीने से हमारे कुल्ला करने से हमारे मुंह के जो छाले हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो ये डॉक्टर हैं तो इनसे बेहतर शायद कोई और नहीं जान सकता। और धीरे धीरे आयुर्वेद विलुप्त हो रहा है, उसको आप लोग धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी के लिए लेके आएँ, उसके बारे में जानें, समझें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो विलुप्त हो जाएंगी, फिर वो नहीं मिलेंगी। तो डॉक्टर साहब आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपका जो जहाँ आप इस क्लिनिक को चलाते हैं, दवा बनाते हैं, वहाँ भी हम जाएंगे और वहाँ का जो नज़ारा है, इनका जो डिस्पेंसरी, ये जो दवाइयाँ बनाते हैं और भी वनस्पति के बारे में हम फिर आपसे मिलेंगे गंगाराम जी के साथ। तो प्रतिभाओं का कारवां में और आपका स्वागत है। और जो संतोष ब्लॉग्स बस्ती है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसे नए नए प्रतिभाओं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नए नए प्रतिभाओं को आपके सामने हम लाते रहेंगे। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि अचानक वर्मा जी मुलाकात हुई और इतनी सारी बातें हो गई। तो यहीं आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।